अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आप जहां कहीं भी हैं सेहत और सलामती से हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चारों तरफ कोरोना की वबा फैली हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मालूम ही होगा कि ये वायरस कैसे होता है, इसके बचने के तरीके क्या हैं। इस प्रोग्राम में हम ये सब नहीं बताएंगे। कौम के जिम्मेदारान, उलमा हजरत, सारे कौम के डॉक्टर्स आपको पिछले 3-4 महीने से ये सब बताते आ रहे हैं। और हमारे कौम के जिम्मेदारान सारे, जैसे हम बताया कि सारे उलमा हजरत और उलमा हजरात वगैरह सब उन्होंने एक टीम फॉर्म किया है। जो कोविड केसेस, जो हमारे कौम में जो भी कोविड पॉजिटिव केसेस वगैरह कुछ आ जाते हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे इलाज करना है, इसमें सब वो हेल्प कर रहे हैं। इसी लिहाज से ये प्रोग्राम में वो सब सारे जो सवालात हैं जो हमारे वॉलंटियर्स ने हमें भेजे हैं, उसके जवाब दिए जाएंगे। क्योंकि एक कमेटी सारे इदारों ने मिलकर जो फॉर्म किया है, उसमें ग्राउंड फील्ड में जो हमारे वॉलंटियर्स काम करते हैं उनके चंद सवालात हैं और जनरल पब्लिक के भी कुछ सवालात हैं, वो हम आपके सामने पेश करेंगे। आइए हम इन सारे सवालों का जवाब, हमारे साथ एक बहुत ही होनहार डॉक्टर हैं, डॉक्टर निहाल अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। और इनके साथ हम जो भी हैं, जो सवालात हैं, और इनका जवाब हम उनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले एक जनरल सवाल है और वॉलंटियर्स की तरफ से जो हम हुसैनी अंसार जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने कुछ सवालात भेजे हैं। पहले ये है कि कोविड सस्पेक्ट केस है और एक कोविड पॉजिटिव केस है, तो इसमें दो तरह के मसले हैं। अगर किसी वॉलंटियर को किसी कोविड सस्पेक्ट के घर जाना जरूरी है तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं शुक्रिया करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर बादमी एंड डॉक्टर अलमदार हु हेल्प मी टू आंसर दिस वॉलंटियर्स क्वेश्चंस। ओके, तो पहला आपका सवाल ये जो है, कोविड सस्पेक्ट जो है वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोविड पॉजिटिव जैसे, बिकॉज उसके पास कोविड के पूरे सिम्टम्स हैं। ओके, एंड बस एक डिफरेंस ये है कि उसका टेस्ट नहीं हुआ। अगर टेस्ट हुआ तो देयर हाई चांसेस उसका पॉजिटिव आता है। तो वी शुड टेक प्रिकॉशंस एज इफ इट इज कोविड पॉजिटिव केस। ओके, तो अभी अगर कोई वॉलंटियर्स को कोविड पॉजिटिव के घर जाना है तो मेरी राय ये है कि जितना हो सकता उतना भाई कॉल करके या वीडियो कॉल करके असिस्ट कर लो। जैसे कि वो डायरेक्ट डॉक्टर को कनेक्ट करके क्या सिम्टम्स है पूरा बात करने के लिए, उनको क्या हेल्प करना। एंड मोर ओवर अगर इमरजेंसी में जाना पड़ा, जैसे कि उनको घर में पल्स ऑक्सीमीटर या ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना है, तो वॉलंटियर्स उनके घर के बाहर पल्स ऑक्सीमीटर और सिलेंडर जो भी चीज रखना है वो रख के इधर थोड़ी दूर आके उनके कॉल कर दो, वो उठा लेंगे। जितना हो सकता उतना उनके नजदीक जाने से अपने आप को रोके, बिकॉज अपनी तुम्हारी सेफ्टी, वॉलंटियर्स की सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर इमरजेंसी है, अभी जाना ही है वॉलंटियर डायरेक्ट सस्पेक्टेड या पॉजिटिव के पास, तो उस टाइम पे बेहतर है पीपी पहन के जाओ, बिकॉज यू आर 99% सेफ इफ यू आर वेयरिंग पीपी। अगर पीपी नहीं है इमरजेंसी में तो उस टाइम पर बेहतर है मास्क अच्छा सा पहन के, ग्लव्स डाल के और फेस शील्ड पहन के कोरोना सस्पेक्ट के पेशेंट के पास जाए और जितना हो सकता उतना जल्दी अपना काम करके वो हम लौट आए। और दूसरा सवाल जो हमारे वॉलंटियर्स ने पूछा है कि अगर कोई कोविड सस्पेक्ट है, वो पेशेंट के घर से वापस आने के बाद क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी है? अगर अपने घर जाएंगे वापस तो नहाना जरूरी है, क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी है? घर जाते ही समय बेहतर है वो अपने कपड़े काट के वॉशिंग मशीन को डाल के अपने हाथ और मुंह को सोप और वाटर से धोएं, और बेहतर है पानी भी नहा लें हॉट वाटर से। अच्छा, और हाथ धोना सबसे इम्पोर्टेंट ये बीमारी में है, हाथ धोना। हाथ धोने का सोप के साथ हाथ धोना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आप सेफ हो जब तक अपना हाथ मुंह या नाक के पास नहीं लेके जाए। अगर मास्क पहन के आप कहीं कोविड पॉजिटिव को छी भी लिए बट आपके मुंह या नाक के पास हाथ नहीं गया, तब तक भी आप सेफ हो। तो उधर सस्पेक्टेड केस के पास जाने के बाद अगर पानी की प्यास लगी तो भी पानी, जब तक हाथ नहीं धोते तब तक पानी भी मत पियो। तो हाथ धोना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा आपने बताया कि हाथ धोना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप एक बार डेमोन्स्ट्रेशन कर दें तो हमारे नाज़रीन के लिए सही रहेगा।
तो WHO के हिसाब से गाइडलाइंस के हिसाब से हाथ धोने के 7 स्टेप्स हैं जो अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ, और ये पूरे स्टेप्स 2 मिनट के लिए आपको हाथ धोना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना से बचने के लिए। तो 7 स्टेप्स ये है कि फर्स्ट अगर ये समझो हैंड वॉश है तो उसको फर्स्ट ऐसे रब करें। स्टेप 1 ऐसे रब करो, पूरा हर एक स्टेप 10-10 सेकेंड के लिए करना है। ये रहेगा आपका स्टेप 1। इसके बाद स्टेप 2 ये दोनों उंगलियों के बीच में, ओके। देन स्टेप 3 रहेगा ऐसे पीछे से, इसके बाद रहेगा आपका स्टेप 4 ऐसे इंटरलॉकिंग करने का, ओके। फिर स्टेप 5 रहेगा ऐसा हथेली को घुसने का। स्टेप 6 रहेगा ऐसे अंगूठे को साफ करने का, और स्टेप 7 रहेगा ऐसे करने का, ओके। उसके बाद डायरेक्ट नल को आप हाथ से मत छूइए, ऐसे जो एल्बो जॉइंट से ऐसे पुश करके पूरा धोइए, फिर एल्बो से ही क्लोज करिए। एंड इसके बाद जो टॉवल आप यूज करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बेहतर है साफ टॉवल यूज करो, नहीं तो सैनिटाइजर नैपकिन यूज करो। सब अगला सवाल ये है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना पॉजिटिव आ गया है, डॉक्टर्स ने कॉल करके सारे सिम्टम्स 3 दिन या कुछ भी है, डॉक्टर्स ने बता दिया है कि आपको एक बार टेस्ट करवाने जरूरी है। उसके बाद एम्बुलेंस आएगी और एम्बुलेंस बाकायदा BBMP के लोग आएंगे और लेके जाएंगे। तो इसमें जो घर के लोग हैं, जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी है? क्या वो बाहर जा सकते हैं, या अगर उनको कुछ सामान की जरूरत है तो किसको कॉल करें, क्या करें? इसमें थोड़ा आप वजाहत करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लाइक आजकल ये कोरोना की जो बीमारी बहुत इजीली फैल रही है, मेरे हिसाब से वो कोरोना के पेशेंट से ज्यादा नहीं, ज्यादा कोरोना के ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं जो हैं इनसे फैल रही है। बिकॉज इनको सिम्टम्स नहीं है, तो अगर अभी कोरोना पॉजिटिव वालों को सेल्फ क्वारंटाइन के लिए या कोई भी चीज से हॉस्पिटल को लेके चले जाएंगे, बट उनके जो रिश्तेदार हैं इनकी इम्यूनिटी, इनको अभी बुखार या खांसी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कोरोना नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए इनको सिम्टम्स नहीं है, जैसे कि फीवर कॉफ सब। तो अगर ये लोग बाहर जाएंगे तो इनसे दूसरों को पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को, अभी किसी के घर में किसी को पॉजिटिव आया तो उनको पॉजिटिव आने से पहले आप लोग उनके साथ घर में रहते थे, तो आप प्लीज 15 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटाइन कर लीजिए। सेल्फ क्वारंटाइन मतलब आप घर से किसी भी चीज के लिए बाहर मत जाइए। आपको कोई चीज की जरूरत है, दुकान से कुछ मंगवाना है, तो आप प्लीज अपने रिश्तेदार या किसी को कॉल करके बोल लीजिए, वो लेके आके आपके घर के पास रख के चले जाएंगे, वैसे उठा लीजिए। बट आप लोग किसी भी चीज के लिए बाहर मत जाइए, बिकॉज आपको सिम्टम्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आपको सिम्टम्स नहीं दिख रहे। बट अगर आप बाहर जाएंगे तो दूसरों को ये बीमारी 1000 लोगों को आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसा आपने बताया कि सेल्फ क्वारंटाइन जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स उनको कर दिया जाता है, तो उसके अलावा कोई यानी कोविड टेस्ट कराना जरूरी है उनको आगे जाकर, और उसके अगर सेल्फ क्वारंटाइन में है तो मेडिकेशन क्या लेना जरूरी है? तो ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट जो है टेस्ट जब तक वो सिम्टोमेटिक नहीं है, जैसे कि कोरोना के कोई सिम्टम्स, फीवर या कॉफ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, या जो भी उनको फील हो रहा है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तब तक टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा भी सिम्टम्स लग रहा है तो वो बेहतर है टेस्ट करा लिए, बेहतर नहीं टेस्ट कराना ही है। अच्छा। और आपके पास लाइक टू बी सेफर से टेस्ट करा सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो सिम्टोमेटिक जब होते हैं उस टाइम पे टेस्ट कराना है। और रही बात मेडिकेशंस की, ये जो अंजुमन से अभी इम्यूनिटी पैक्स दे रहे हैं, ये सब लोग घर पे खाए तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जैसे कि डॉक्टर निज़मा बताए हैं। और जब वो सिम्टोमेटिक होते हैं तब उनको कोरोना के रिलेटेड मेडिकेशन भी कोरोना के रिलेटेड जब सिम्टोमेटिक होते हैं तब स्टार्ट करेंगे। अगर वो कोई सिम्टम्स नहीं है तो इम्यूनिटी पैकेट्स इज इनफ। आइए कुछ और सवाल आते हैं जो हमारे वॉलंटियर्स जो हुसैनी अंसार हैं हमारे, जो इस काम में लगे हैं, फील्ड वर्क में बहुत लगे हैं। खुदा न खासा किसी की मौत हो जाती है तो सारे वॉलंटियर्स कोऑर्डिनेशन करके कब्रिस्तान जाते हैं, एम्बुलेंस से कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो सब कब्रिस्तान जाते हैं। और तदफीन के वक्त वॉलंटियर्स और मरहूम और मरहूमा के घर वालों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? तदफीन के वक्त जो भी बरियल के प्रोसेस में इन्वॉल्व होके है,
सब लोगों को पीपीई किट पहनना वाजिब है, मैंडेटरी। हर आदमी पीपीई किट पहने। जो पीपीई किट नहीं पहन रहा है वो तदफीन के कोई प्रोसेस में नहीं आए। इनफैक्ट मौलाना जो नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं उनको भी पीपीई किट प्रोवाइड करें, वो भी पीपीई किट पहने। और रही बात रिलेटिव्स जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, बोले तो जिसका पॉजिटिव आया और उनके साथ जो भी घर में थे या उनके साथ कांटेक्ट में थे वो लोग तदफीन के कब्रिस्तान को भी नहीं आए, उनको एंट्री मत कीजिए, बिकॉज दे आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ कोरोना। सब जैसे आपने बताया कि अगर एक फैमिली मेंबर जो प्राइमरी कांटेक्ट है उनको कब्रिस्तान में अलाउ किया जा सकता है या नहीं, अगर हाँ तो क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी है? अगर जाना ही है, उनके खानदान में कोई नहीं है, अगर बाप बेटा है, अगर जा सकते हैं, प्राइमरी कांटेक्ट में वो कब्रिस्तान के अंदर अलाउ किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल प्राइमरी कॉन्टैक्ट को कब्रिस्तान के अंदर अलो मत कीजिए, अलो नहीं की सकते। प्राइमरी कॉन्टैक्ट वो है जो पॉजिटिव केस के साथ में रहता था घर में, जैसे कि उनके बेटे या उनके साथ जो भी एक घर में अगर वो रहते थे, उनके साथ कांटेक्ट में थे, तो वो प्लीज कब्रिस्तान को भी नहीं आए। जो उनको देखना है तो हॉस्पिटल में जो जितना देख लिए उतना देख लीजिए, बाकी उन लोगों को अगर चाहिए तो वीडियो कॉल करके दिखा दीजिए, बट प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स आर नॉट अलाउड इन द बरियल प्रोसेस। क्योंकि देखो आपके रिश्तेदार की मीटिंग कर रहे हैं पूरा, ये दो वॉलंटियर्स आ रहे हैं, उनको आप आके रिस्क में मत डालीजिए प्लीज, क्योंकि इनको अगर इनको इन्फेक्शन हो गया तो फिर ऐसे वॉलंटियर्स और कम हो जाएंगे और कोई आएगा नहीं। तो प्लीज वॉलंटियर्स की सेफ्टी के लिए प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स जो भी अगर पॉजिटिव के साथ घर में था वो लोग प्लीज कब्रिस्तान को नहीं आइए, उनको अलो मत कीजिए। और जरूरत है तो आप समझो कोई रिश्तेदार है, वो भाई का बेटा ऐसे कुछ उनका रिश्तेदार है बट उनके साथ नहीं था और उनके पास वो पॉजिटिव आने के बाद मिला नहीं था, तो ऐसे लोगों को अलो कर सकते हैं विथ पीपी पहन के उनको अलो कर सकते हैं, विदाउट पीपी उन लोगों को अलो नहीं किया जा सकता। और अगर वो प्राइमरी कांटेक्ट है और वो बोल रहा है कि मैं भी पीपी पहन के कब्रिस्तान आऊंगा, तब भी उनको अलो नहीं किया। यानी आप कजिन्स हैं या दूसरे उनके भाई वो भी ये किया दो विद पीपी छोड़िए, बिकॉज प्लीज ये लाइक सब लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर कोई आदमी को मिल गया पिक्चर्स लाइक बरियल करते समय पीपी नहीं सर का कोई आदमी है और वो बीबीएमपी वालों को पिक्चर्स किसी तरह से मिल गए, तो मुश्किल से जो हमें नजफाबाद हेगड़े नगर में परमिशन मिली है वो भी कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद हम शिया लोगों को बरियल के लिए भी जगह नहीं रहेगी। अच्छा। तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर जो भी बरियल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है वो पीपीई पहने। और मैं मोमिनीन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी बरियल प्रोसेस को जा रहे हैं तो उधर कोई भी फोटोज लेके सोशल मीडिया में जैसे कि व्हाट्सएप में, फेसबुक में उधर जो बरियल प्रोसेस हो रहा है वो सब शेयर मत कीजिए। आप प्लीज प्राइवेसी मेंटेन कीजिए। फोटोज अगर ले रहे हैं तो फॉर डॉक्यूमेंटेशन अंजुमन वाले ले और उन्हीं के पास रखें, बट ऐसा नहीं कि पूरे ग्रुप्स में शेयर करके वो सब मत कीजिए प्लीज। मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं कि पीपी किट जो नाम ही बहुत कॉमन हो चुका है अभी, तो इसको पहनने के क्या फायदे हैं और पीपी किट को जो पहनने से लेकर निकालने का कोई मखसूस तरीका है हमारे वॉलंटियर जो फॉलो करें? मोस्टली सबको पता ही है, फिर भी इनकेस हमारे नाज़रीन को ये पता चल जाए कि पीपी किट क्या है और इसको कैसे पहनते हैं और इसका यूज क्या है। ऑब्वियसली पीपी किट पहनने से आपको 100% यू आर सेफ। तो पीपी किट पहनने से 100% प्रोटेक्शन मिलता है। वो बात अलग है, जो डेड बॉडी है वो उससे हमें कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज उसको ऑलरेडी हॉस्पिटल में प्लास्टिक से डबल या ट्रिपल रैप करके सैनिटाइज करके फिर बॉक्स में डाल के वो डबल और ट्रिपल सैनिटाइज किया जाएगा। और डेड बॉडी सांस नहीं लेती, छीनती नहीं, तो उससे हमें इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो बट यू आर 100% सेफ, बिकॉज एम्बुलेंस में जाओगे उधर कहीं छीना सरफेस तो रहता है सरफेस पे, इसीलिए पीपी किट पहनने से यू आर 100% सेफ। तो जरूर पूरे बरियल प्रोसेस में पीपी किट पहने। और दूसरी बात यह है, ये पीपी किट कैसे पहने इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालेंगे वीडियो, वो नीट से देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बट बेसिक ये है कि पीपी किट आप जो देखोगे
तो जो चीज आप पहले पहनोगे वो सबसे लास्ट में उतारेंगे, और जो सबसे लास्ट पहनेंगे उसको पहले उतारना होगा। वो वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट आप ग्लव्स पहनोगे, बाद में गाउन डालोगे, उसके बाद लास्ट में पैर के पहनोगे, उसके बाद लास्ट में फेस शील्ड डालोगे, लास्ट में और एक ग्लव पहनेंगे। तो ये लास्ट में जो पहना ग्लव उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद नीट से गाउन, उसके बाद सबसे लास्ट पहले चीज जो पहनी थी उसको निकालना। तो ये आप वीडियो में देख लीजिए, अभी जो हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे वो आपको पता चल जाएगा। बट मेक श्योर इसको नीट से सैनिटाइज करके, आई मीन डिस्पोजल भी बीबीएमपी के रूल्स के प्रकार वैसे डिस्पोज करें। जैसे पीपी किट की वगैरह सब बातचीत हो रही थी, और जैसे हमारे वॉलंटियर्स तो बेसिकली पीपी किट पहन के ही सारा काम हम करते हैं। तो पीपी किट पहनने के बाद अगर वॉलंटियर्स अगर खड़ेंगे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो एक फासले पे खड़ा है, यानी कितना फासला बेसिकली रहना चाहिए? अगर करीब भी खड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम है अगर पीपी किट पहनने के बाद भी? पीपी किट पहनने के बाद सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है, बिकॉज दे आर टोटली कवर्ड। इनफैक्ट ओटीज में, ऑपरेशन थिएटर्स में भी डॉक्टर्स ही डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते। ओके, अगर पीपी दो लोग पहन के हैं तो उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं। और बेहतर है आप लोग नजदीक ही रह के, बट डेड बॉडी को आराम से स्लोली नीचे खबर में उतारें। अच्छा, ओके, अगर नीड से पीपी किट दो लोग पहन के हैं तो उसका मतलब ये है कि वो दोनों कंप्लीटली सेफ है, उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और एक जनरल सवाल है, जैसे वॉशरूम्स, वजूखाना वगैरह सब जो कब्रिस्तान में है अभी इस वक्त, जहाँ पे पब्लिक को भी अलाउ नहीं है, कुछ खानदान के एक और दो अफराद रहेंगे और वॉलंटियर्स भी रहेंगे, अगर वॉशरूम जाना जरूरी है तो क्या एक ही वॉशरूम यूज कर सकते हैं? क्योंकि वो भी बॉडी के साथ डील कर रहे होते हैं और ये सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी उनके खानदान के लोग हैं। तो इसमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? यूज करेंगे या नहीं करेंगे? जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, तो इसमें आपका क्या मशवरा है? इसमें बेसिकली वजू खाना की तो जरूरत नहीं है, बिकॉज नमाज मैयत के लिए वजू की जरूरत है। फिर भी अगर किसी लोग को वजू करना है तो वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके वजू करे। वजू करके होते ही इमीडिएट हैंड कर्चिफ के साथ या टिश्यू पेपर के साथ सुखा ले अपने हाथ को सब। एंड दूसरी चीज, रेस्टरूम का, टॉयलेट्स को बेहतर है आप वॉलंटियर्स के लिए सेपरेट और जो रिश्तेदार एक या दो आएंगे उनके लिए सेपरेट कर दें। एंड टॉयलेट यूज करने के बाद मेक श्योर वो लोग आप बाहर आके साबुन के साथ हाथ धोएं, हैंड वॉश करें। अच्छा, उसको बाद में अगर कोई केयर टेकर है उसे सैनिटाइज कराना कोई जरूरी है? हाँ, पूरा ये बरियल प्रोसेस होने के बाद जहाँ भी लोग थे वहाँ पे पूरा सैनिटाइज। अच्छा, वो सवाल के बारे में हम आगे बातचीत करेंगे सब। और एक अगला सवाल, जैसे आपने बताया कि सबको पीपी किट पहनना जरूरी है, और तदफीन के वक्त बिना पीपी किट पहने हुए अगर कोई भी एक वॉलंटियर है या फैमिली के जो कब्र पे मिट्टी अगर डालना चाहते हैं, वो कब्र में मिट्टी डालने में क्या मदद कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि हाल ही एक चार लोग रहते हैं, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल रहता है। वैसे भी 12 फीट या कुछ है बीबीएमपी के नॉर्म्स, कुछ हैं अभी शायद 6 फीट कुछ हैं, जो पता नहीं है, लेकिन बीबीएमपी के कुछ नॉर्म्स हैं। लेकिन इतने में फैमिली के लोग भी मदद कर सकते हैं या नहीं, ये बताएं। बेसिकली बरियल प्रोसेस स्टार्ट जब एम्बुलेंस को बॉडी को लेके आ रहे हैं तब से पूरा गार्ड के पूरा प्रोसेस खत्म होने तक एवरीबडी शुड वेयर पीपी। तो हर एक आदमी को पीपी पहनना जरूरी है जी। हेल्प करने के लिए भी पीपी, बिना पीपी के कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। जो भी पीपी पहन के, अभी जैसे क्वेश्चन आपका अच्छा था कि वो हेल्प करने के लिए पूरा उगता का मड पूरा डालने के लिए टर्न लेके, जैसे 6 या 7 हमारे वॉलंटियर्स हैं, प्लीज आप पूरे थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके पूरे कर लो, बट पीपी पहनना जरूरी है। विदाउट पीपी कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और किसी को भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पीपी किट पहनना लाजिम है, तो आप सबसे गुजारिश है, जो भी वहाँ पे ग्राउंड में जो काम कर रहे हैं, फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है जो भी पीपी किट के बिना किसी को अंदर मत लें। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप में ही जो एक वॉलंटियर्स जब बरियल प्रोसेस स्टार्ट होता है, 2 या 3 जो लोग आ रहे हैं उनके रिलेटिव्स, उनको टेम्परेचर चेक करके बाद में अंदर लें जी, ये सही है। और डॉक्टर साहब, सिर्फ आखिरी में सिर्फ 2 सवाल हैं। और जैसे कफन दफन सब हो जाने के बाद एक तदफीन के बाद किन किन जगहों पर सैनिटाइज करना जरूरी है? कब्रिस्तान में किन किन जगहों पर जरूरी है?
तदफीन के बाद जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग थी उस जगह को सैनिटाइज करना जरूरी है। जहाँ वॉलंटियर्स खड़े थे, जहाँ वॉलंटियर्स खड़े थे, जहाँ नमाज जनाजा हुई, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग हुई थी उस जगह को सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज कर दें। और बेहतर है वो एंट्रेंस के टाइम पे मैट में ही वो सॉल्यूशन डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन डालें, सो दैट वो जब एंटर होते हैं पैर सैनिटाइज होके बाद में उधर जाते हैं। अच्छा, और आखिरी में एक सवाल है कि तदफीन के बाद जब वॉलंटियर्स और जो भी खानदान के लोग हैं, जो एक दो अफराद जो आते हैं, अगर वो घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले जिम्मेदारी क्या है उनकी? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि पीपीई को कैसे रिमूव करें, ये इम्पोर्टेंट है। पीपीई पहनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पीपीई कैसे निकालें। उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाले हैं, वो आप सुकून से इत्मीनान से नीट से देखिए और वैसे ही फॉलो करके निकालें। और उसके बाद घर जाने के बाद आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि घर को इमीडिएट जाते ही हाथ को और मुंह को साबुन से धोइए। और उसके बाद चाहे कितनी भी देर हो, कितनी भी रात हुई है, आप लोग हॉट वाटर से पानी नहाएं। यानी जाते ही किसी से मिलना ना जुलना, ऐसा बेहतर ये है कि आप डायरेक्टली वॉशरूम की तरफ जाएं और डायरेक्ट जाइए, अपने कपड़े काटें, वॉशिंग में डालो। और पानी नहाने से पहले भी अगर पानी भी पीना है तो हाथ धो के मुंह धो के बाद में पानी भी पिए। क्योंकि मैं ये बात को स्ट्रेस कर रहा हूँ, आप लोग मास्क पहनते हैं बट इसका मतलब सेफ आप जब तक हो जब तक आप लोग अपने हाथ को मुंह या नाक के पास लेके जा रहे हो। तो अभी आपको खुजली हुई या पानी पीना है, आपने हाथ नहीं धोया, तो उस जैसे पानी भी पिया तो आपका हाथ नाक या मुंह के पास जा रहे हो तो योर इट्स नो यूज। तो आप लोगों को अगर खुद जाना भी है नाक के पास तब भी आप फर्स्ट 2 मिनट हैंड वॉश कीजिए साबुन के साथ, बाद में खुद जाइए। पानी भी पीना है तो जब तक हैंड वॉश नहीं हो रहा है तब तक आप लोग मुंह या नाक के पास हाथ को मत लेके जाइए। और मैं दूसरा रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मोमिनीन से, जो भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं पेशेंट के पॉजिटिव आने के बाद, आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रिक्टली 14 डेज को सेल्फ क्वारंटाइन कीजिए, अपने घर से बाहर मत लीजिए। कोई जरूरत है तो अपने रिश्तेदारों को बोल के वो जो भी सामान चाहिए वो मंगवा लीजिए। और किसी के पास रिश्तेदार भी नहीं है तो मैं अंजुमन से रिक्वेस्ट करता हूँ वॉलंटियर्स को कि वो उनके घर के पास वो जो भी इम्पोर्टेंट सामान है वो पहुंचा दे। बट आप लोग घर के बाहर मत निकलिए, बिकॉज प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और मेन सोर्स फॉर स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन। तो मैं सारे डॉक्टर्स को, स्पेसिफिकली डॉक्टर बादमी सर को और हमारे कौम के पूरे डॉक्टर्स का और पूरे वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इस मुसीबत के टाइम में पूरे एक होके इस बीमारी से फाइट करने के लिए तैयार हैं। और मैं सब वॉलंटियर्स का और पूरे मोमिनीन का शुक्रिया करता हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोऑपरेट करें पूरे मोमिनीन। अगर कुछ भी आप लोगों को चाहिए या कोरोना के सिम्टम्स हैं तो प्लीज़ हमारे ये हेल्पलाइन नंबर को कॉल करके प्लीज़ शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे हमारे डॉक्टर निहाल साहब, जो बहुत ही होनहार डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और जो भी कुछ छोटे मोटे डाउट्स वॉलंटियर्स की तरफ से थे और इन्होंने बहुत ही सही तरीके से इनको एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर, खुद भी इनके सीनियर्स हैं, सबसे मिलकर एक राय मशवरा कर आपके सामने कुछ जवाब पेश किए हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा और हम ये आखिर में दुआ करते हैं मोमिनीन जहाँ कहीं भी बीमार हैं उनको बीमार करबला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में शिफा अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिफायात करे। और आखिर में हम दुआ इमाम ज़माना से इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलिया व हाफिज़ा व क़ाइदा व नासिरा व तदीरा व हैना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमस्सिहु फीहा तदीरा।